बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग एक दफ़ा फिर कामयाब रही और रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया इस मैच के अंदर और साथ साथ भरपूर तौर पर उनका साथ दिया। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा तेज़ खेलने वाले, स्ट्राइक रेट पाकिस्तान की जानिब सबसे ज़्यादा मेंटेन रखने वाले फ़खर जमान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। 78 रन स्कोर किए फ़खर जमान ने और 75 रन स्कोर किए मोहम्मद रिजवान ने। दोनों की तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में अच्छा स्कोर हुआ। पाकिस्तान ने जो 194 रन का हदफ था वो बआसानी अबूर करने में कामयाब हुई पाकिस्तान की मैच। और T20 सीरीज जो 3 मैचेस पर मुश्तमिल है पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान अब 1-1 से बराबर हो गई है। और उसके साथ साथ कौमी खेल हॉकी की अगर हम बात कर लें तो कौमी टीम वतन वापस पहुंच गई है और बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल एयरपोर्ट पर हुआ है खिलाड़ियों का। और साथ साथ अगर हम बात करें खिलाड़ियों के हवाले से तो इनामात की बरसात भी खिलाड़ियों पर होती रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी 10-10 लाख रुपए ऐलान किया है एक एक खिलाड़ियों को देने का और साथ साथ दीगर की जानिब से भी जो है इनामात की बरसात होती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन एक मेरे अंदाजे के मुताबिक एक एक खिलाड़ियों को तकरीबन 50-50 लाख रुपए मिलते दिखाई देंगे। पाकिस्तान अदनान शाह हॉकी टूर्नामेंट में जो है बाकायदा तौर पर दूसरी पोजीशन हासिल की पाकिस्तान ने, लेकिन लाजवाब फाइनल मैच खेला। प्लांटिक स्ट्रोक पे पाकिस्तानी टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने भरपूर तौर पर इस मैच में अपने फन का भरपूर तौर पर मुजाहरा किया। और इससे कबल अगर 29वीं अदनान शाह हॉकी टूर्नामेंट की बात करूँ तो वहां पर भी पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की थी और 30वें में पाकिस्तानी टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की। और उम्मीद करते हैं जब 31वां अदनान शाह हॉकी टूर्नामेंट खेला जाए तो पाकिस्तान जिस तरह तरीज है इजाफे से एक ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है तो पाकिस्तान गोल्ड मेडल भी हासिल करता हुआ दिखाई दे। इस सारे सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ आज स्टूडियो पे मेहमान मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ सैयद अख्तर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं, सेफ्टी के हवाले से काफ़ी बातें करते हैं। आज उनसे भी बहुत सी बातें करेंगे और क्या कुछ होता रहा है कि खेलों के अंदर भी सेफ्टी के लिए क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए उस हवाले से भी बात होगी। और साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी के साथ हमारे और जदून साहब के साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पर मौजूद हैं और हमारे साथ हमेशा ही यहाँ पर स्टूडियो मौजूद रहते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जावेद इकबाल मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, सबसे पहले तो कल के मैच पे थोड़ी सी बात कर लें। और पाकिस्तानी टीम ने एक बड़ा टारगेट अगर देखें तो चेस किया है 194 और जिस किस्म की बैटिंग कल की है रिजवान ने, जिस किस्म की बैटिंग की है फ़खर ने, जिस किस्म की बैटिंग की है आज़म खान ने, आजम ने 10 बॉलों पर फिर बाकायदा तौर पर 30 रन की बारी खेली है। फिर बाबर आजम पे बड़ी तनकीद होती है कप्तानी की, लेकिन बाबर आजम अब दुनिया के बेहतरीन कप्तान बन गए हैं T20 के, जिन्होंने सबसे ज़्यादा T20 मैच में कामयाबी हासिल की है। 45 T20 मैचेस में वो कामयाब कप्तान की हैसियत से जो है सरखुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं दुनिया भर में। और लेकिन तनकीद आज भी बाबर आजम पर होती हुई दिखाई देती है। साथ साथ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी भी इंटरनेशनल में जो है 300 विकेटें अबूर करने में कामयाब हो गए हैं। तो शाहीन शाह आफरीदी के लिए भी मुबारकबाद कि उन्होंने 300 विकेटें हासिल कर ली हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें इससे बहुत सी चीज़ों पर तो अब 15 जो छक्के थे इस मैच के अंदर T20 के अंदर हमने देखा कि 15 छक्के इस मैच में लगे और इन 15 छक्कों में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा T20 में छक्के मारने वाला टीम भी बनता हुआ दिखाई दिया जिसने 15 छक्के मारे हैं और कल के मैच के अंदर। और दीगर चीज़ों पे अगर अब आ जाए तो दीगर खेलों पे अगर हम बात करेंगे तो बहुत से खेल और भी मुनक्किद हो रहे हैं कराची के अंदर। और कराची के अंदर हमने देखा कि बाकायदा तौर पर हफ्ते पिछले दिनों भी मनोड़ा की साहिल पे बीच चाइनीज चैंपियनशिप भी मुनक्किद हुई, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। फिर सेफ्टी के हवाले से जिस तरह मैंने कहा कि आज मेहमान भी हमारे पास है सेफ्टी के मौजूद हैं, क्या कुछ सेफ्टी दरकार होती है स्पोर्ट्स के अंदर, वो सारी चीज़ें हम आज बात भी करेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ है जावेद साहब मौजूद है, तो जावेद साहब की तरफ चलते हैं सबसे पहले और कल के मैच के हवाले से ही बात कर लेते हैं। जैसे बड़ा टारगेट चेज हो गया, पाकिस्तानी बैटर 7 विकेटों से कामयाबी, कैसा देखा कल के मैच को आपने? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से कल आयरलैंड ने जो है 193 का टारगेट लगा दिया तो लग ऐसे ही रहा था जो पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस थी, हम तो ये समझ रहे थे कि आज भी जो मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर आप जिस तरीके से देखें पहले ओवर में आपके साइम अयूब आउट हो गए, उसके बाद दूसरे ओवर में बाबर आउट हो गए, तो और फिक्रमंद हो गए कि यार ये आज तो बिल्कुल लगता है सीरीज जीत जाएगा आयरलैंड। लेकिन क्या कमाल की बारी खेली है फ़खर जमान ने और रिजवान अहमद ने।
उनकी जो कल 140 रन की पार्टनरशिप थी, बहुत अरसे बाद जो हमारी क्रिकेट टीम ने इस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, और जिस तरीके से फ़खर जमान ने बिल्कुल बॉलरों को खातिर में नहीं लाए। कोके ग्राउंड छोटा है, लेकिन आपको पता है कि फ़खर का जब बैट चलता है तो बड़े ग्राउंड भी छोटे बन जाते हैं, और रिजवान ने अपनी जो उनकी पोजीशन बिल्कुल ओपनिंग की हैसियत से उन्होंने कल अपने आप को मनवाया। उन्होंने बिल्कुल तसल्ली से, तसलसल के साथ जो है बिल्कुल स्कोर को लेकर आगे बढ़े, और रिजवान और फ़खर की कामयाब बैटिंग की वजह से, और आपको पता जब इतने रन्स बोर्ड पे लग जाते हैं वैसे ही जो है नर्वस हो जाते हैं प्लेयर्स के, यार ये 200 का हिस्सा तकरीबन, लेकिन इन्होंने बिल्कुल शानदार तरीके से, जो पाकिस्तान टीम का खासा रहा है कि जो हमारा अपर ऑर्डर जो बैटिंग करता है, कल उन्होंने उस बैटिंग का बिल्कुल उसी मयार की बैटिंग की। और उसके बाद आजम खान ने आकर जिस तरीके से, आजम खान का जो किरदार, जिस किरदार की वजह से आपने आजम खान को टीम में रखा है, तो कल आजम ने एक छोटी सी झलक दिखाई है। कोके बॉलें कम थी, उन्होंने 10 बॉलों पे 30 रन बना दिए, लेकिन आप ये सोच सकते थे कि पाकिस्तान टीम जो तनकीद की जद में थी, 16.5 ओवर में आपने मैच जीत लिया। तो ये बहुत बहुत मुबारकबाद जाएगी बाबर आजम को, टीम मैनेजमेंट को, जिस तरीके से आपको पता है कि चेयरमैन पीसीबी जो उनके साथ डग आउट में मौजूद थे, तो प्लेयर्स का हौसला बढ़ाते रहे, तो उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। कल के मैच में आपने देख लिया, और इंशाल्लाह ये कल जो अपना फाइनल होने जा रहा है, तकरीबन दोनों ने एक एक मैच जीत लिया है, तो मुझे ये नजर आया कि पाकिस्तान कल फिर आयरलैंड को आउट क्लास कर देगा, और आयरलैंड को आउट क्लास कर देगा। सैयद अख्तर जदून साहब मौजूद हैं और सेफ्टी के हवाले से काफ़ी बातें करते हैं, और आज भी इनसे सेफ्टी के हवाले से बात करेंगे। कितना कुछ दरकार होता है खासकर स्पोर्ट्स की में हलकों में जो है सेफ्टी, क्योंकि अगर हम देखें तो बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जहाँ सेफ्टी बहुत दरकार होती है। मिक्स मार्शल आर्ट अगर हम देख लें तो वहाँ सेफ्टी बहुत ज़्यादा दरकार होती है, और उसके साथ साथ आप बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ एक्सीडेंट होते हुए दिखाई देते हैं। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान आज से कुछ अर्से कबल जहाँ पर पाकिस्तान के से क्रिकेट रूट गई थी, जदून साहब, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पे जो हमला हुआ था, आप समझते हैं कि इन सब चीज़ों को लेकर पाकिस्तान अब बहुत महफूज मुल्क बन चुका है? यकीनन शहजाद मोइन साहब, बहुत शुक्रिया ये अपॉर्चुनिटी आपने दी, और दो पाकिस्तान के एक्सपर्ट एनालिस्ट की मौजूदगी में बहुत सारी चीज़ों को ये यकीनन विटनेस इन्होंने किया होगा, और आज उसकी तस्दीक करेंगे कि खेल जो भी हो, ये बचपन से लेके जवानी तक और करियर में ख़ासी एज तक भी लोग इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखते हैं। एक्सर्शन है, इसमें तकलीफ़ है, इसमें थकावट है, इसमें सारी चीज़ें हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट किस्म के अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, अगर वो किसी तरह कोई इंजरी हो जाए तो पूरी नेशन जो है वो अपने तौर पे परेशान हो जाती है। हम हादसात से बचाने के लिए ज़रूरी है कि सेफ्टी को हम टॉप प्रायोरिटी इनकी करें। बच्चों को शुरू से ही जब उनको स्पोर्ट्स में ले जाया जाता है तो सेफ्टी गेयर्स एंड गैजेट्स वो उनके पास होने चाहिए, और स्पोर्ट्समैन को अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सोने जागने की और खाने पीने की और हेल्दी फूड्स की और भरपूर ग़िज़ा की ज़रूरत है। ज़िंदगी में डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त हो उसके, मौसमों का ख्याल रख के वो अपनी एक्सर्शन को और अपनी एक्सरसाइज को वो मेंटेन करे। जैसे आजकल कराची में, ख़ुसूसी तौर पर हैदराबाद में, कपल सिटी में जो है इस वक्त शदीद तरीन गर्मी है, एक वेव चल रही है। ऐसे हालात में अगर स्पोर्ट्समैन को एक्सर्शन है तो इसकी टाइमिंग, बड़ी टाइम मैनेजमेंट करना होगी इसकी, कि अर्ली मॉर्निंग हो या शाम के जब साए लंबे हो रहे हो तो उस वक्त ये एक्सरसाइज की जाए। और उनके जो भी ट्रेनर हैं या उनके कंसल्टेंट्स हैं जो उस वक्त उनके निगरान हैं, ये उनको ख्याल करने की ज़रूरत है कि उनको किसी भी किस्म का डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, उनको हाइड्रेट करें। किसी भी प्लेग्राउंड के अंदर सेफ्टी किट के बगैर, फर्स्ट एड बॉक्स के बगैर, प्लेंटी ऑफ वाटर की प्रोविज़न के बगैर वो खेल नहीं होना चाहिए। और जान है तो जहान है वो। लेकिन आप क्योंकि जदून साहब इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं लाइव पे, तो ये भी हम देखते हैं कि इस वक्त अगर कंडीशन देखें कराची की, और अगर मौसम की बात करें कराची के, तो मज़ीद अभी 4 से 5 रोज़ मज़ीद गर्मी होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से मैचेस भी हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या कुछ खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड्स के अंदर चीज़ें सेफ्टी के लिहाज से मौजूद होनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा 18वें एशियन गेम्स जो मुनक्किद हुए थे, लास्ट एक्सीडेंट ऐसा हुआ
कि वहाँ पर प्लेयर्स को 5000 के जो है किलोमीटर पर दौड़ना था और वो बेचारा बच्चा जो है 500 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता था, उसे बाकायदा तौर पर दौड़ाया गया और फिर उसकी तबीयत जो है ख़राब हो गई और वहाँ पर सेफ्टी के लिए एम्बुलेंस भी मौजूद नहीं थी। तो आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स के हलकों में जब ऐसे बड़े इवेंट्स हो रहे हैं तो कम से कम ये चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यकीनन कोई भी ज़िंदगी में कोई भी एक्टिविटी आप करने जा रहे हो, ज़ाहिर स्पोर्ट्स भी एक भरपूर एक्टिविटी है, इसमें सबसे पहले सेफ्टी की लाइन ड्रॉ करनी ज़रूरी है। ऐसे मैदान जिनमें वेंटिलेशन हो, चारों तरफ बिल्डिंगों से घिरे हुए मैदानों से तकरीबन परहेज किया जाए, चारों तरफ वेंटिलेशन हो। पानी की शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, स्प्रिंकलिंग वगैरह ग्राउंड्स की प्रॉपर हो रही हो, माहौल को जितना प्लेजेंट आप कर सकते हैं उतना करें। और रेस्ट एरियाज इनका ज़रूरी है तमाम स्पोर्ट्समैन का। और एक दूसरे को जिस वक्त आपके किसी भी जगह हॉस्पिटल या नहीं है तो डॉक्टर कम से कम मेडिक मैन जो है वो आपका हॉस्पिटल में होना चाहिए, इमीडिएटली उनको वहाँ से पेशेंट को उठाए और फ़ौरन सायेदार जगह पे लेके जाए और उसकी ट्रीटमेंट इमीडिएटली करे। ये बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कभी कभी हमारी पूरी कौमी इज़्ज़त दाव पे लगी हुई होती है और हम अपने खेल के अंदर लोगों को हार्ट अटैक हो रहे होते हैं अपने घरों में बैठे हुए कि वो एक रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये वाला रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए। और उस रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए हमारे स्पोर्ट्समैन और उनके जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये उनकी भरपूर जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्पोर्ट्समैनों की हिफाजत को जो है प्रायोरिटी पे लेके चलें। प्रायोरिटी पे लेकर आए। इकबाल मेमन साहब, बात करें थोड़ी सी साइम अय्यूब पर, मुसलसल नाकामी उनके दामन में शायद आ गई है और अभी भी हम मौके दे रहे हैं उसे, जबकि अगर हम देखें तो हमारे पास और भी अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। आप समझते हैं कि सिर्फ चंद इनिंग्स की बेस पे हम साइम अय्यूब को काफ़ी मौके दे चुके हैं? बिल्कुल, मैंने जिस तरह पहले भी प्रोग्राम्स में कहा था कि आजकल जो स्टेट्स पे लोग चलते हैं और काफ़ी सारे ऑफिशियल्स जो हैं टीमों के साथ होते हैं और वो जज कर रहे होते हैं। अब उन्होंने दुनिया ने जज कर लिया है कि ये कहाँ पे पिंच हिटिंग करते हैं और ज़्यादातर वहाँ पे फील्डर्स खड़े होते हैं और वहाँ से फिर बॉल अब निकालना इनके लिए मुश्किल है। पहले उसमें जो है इन्होंने जो है 45 बनाए थे, लेकिन ये कि अब कहीं जो है उनको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा, कोई आउट ऑफ बॉक्स जो है उनको खेलना पड़ेगा। देखें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने सीनियर से सीख सकते हैं, जिस तरह रिजवान खेलते हैं या बाबर खेलते हैं और कल जो है अपना फ़खर खेलें, तो ये सारी चीज़ें इनसे सीखें और इसी तरह खेलने की कोशिश करें। और मतलब है कि ठीक है, कहीं ना कहीं हार्ड लक भी होती है कि आपने वही शॉट जो है पिछले मैचेस में बहुत दफ़ा खेले होते हैं, उस पर चौके भी मिले होते हैं, छक्के भी मिले होते हैं और वही जो शॉट है आपका वो कैच हो जाता है। तो आपको सोचना पड़ेगा, सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। इवन जब आपका सक्सेस होता है, कामयाबी होती है, तो उसमें भी जो है ना वो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि इसमें हमने कौन सी चीज़ें जो हमने मिस हो गई हमसे। बॉलिंग में भी आपने कल देखा कि हम जो है 193 का उन्होंने जो है स्कोर कर लिया। तो जब सेकंड स्ट्रिंग टीमें जो मतलब ऑन द पेपर तो कम से कम वो सेकंड स्ट्रिंग टीमें हैं, हालांकि वो टीमें इस वक्त भरपूर तरीके से खेल रही हैं। आयरलैंड है, न्यूजीलैंड की सेकंड स्ट्रिंग टीम है, तो ये चीज़ें जो है उनको सोचनी पड़ेंगी और सेलेक्टर्स को भी कि भाई ये कहाँ प्रॉब्लम्स हो रहा है। अच्छा, जदून साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की सेफ्टी की, तो मैं समझता हूँ कि एक तो चॉइस ऑफ वेन्यू, मगर उससे पहले चॉइस ऑफ सीजन। अगर आप इवेंट करवाते हैं और स्पेशली ग्राउंड पे करवा रहे हैं, ओपन ग्राउंड्स पे, तो आपने सीजन देखना है पहले। और अगर नेशनल लेवल पे ही करा रहे हैं तो फिर आप जो है वो वेन्यू भी चूज कर सकते हैं, जिस तरह एबटाबाद है या कोई और जगह है, उनको आप डेवलप करें और वहाँ पे जाके कराएं। फिर दूसरी बात ये कि हमारे पास मुसीबत ये है कि एम्बुलेंस मिनिस्टरों के साथ तो घूम रही होती है, वो जो पूरा कारवां जा रहा होता है। ये 5000 बच्चों के लिए एक एम्बुलेंस नहीं होती, तो ये बड़ी मतलब है कि बात है। हाँ, हालांकि मतलब कराची ऐसे शहर में तो छिपा वेलफेयर है, सैलानी है, ईदी है, इनकी आप गवर्नमेंट की अपनी मौजूद एग्जैक्टली। और वो तो मैं मतलब उनको तो मैं रोज ही देखता हूँ, जो ये इनका NICH या पता नहीं कौन सी वो है, जिनकी बड़ी गाड़ियां हैं और वो रोज ही पेट्रोल डलवा रही होती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो गाड़ियां नहीं थी और खुदा ना खास्ता उस बच्चे को कोई फर्टिलिटी हो जाती,
तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक था। और मैं समझता हूँ कि हम दुआ गो हैं वो बच गया होगा बच्चा, नहीं बच गया, वो सेहत बच्चा याब हो गया माशाल्लाह होगा, सेहतयाब भी हो लेकिन गया है ये वो। कि ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं, खतरनाक चीज और है। इतना चलिए, बड़ा जितिन लैप्स साहब हो की तरफ जाए। वापस आते, थोड़ी सी सेफ्टी पे बात हो रही है। तो मजीद है क्या क्या काम वर्क कर रहे हैं आप जितिन साहब सेफ्टी के लिए? सेफ्टी के लिए देखें, ये तो कहते हैं सेफ्टी इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी सेगमेंट ऑफ लाइफ हैं, ज़िंदगी के जितने भी काम हम करते हैं उन सब में सेफ्टी को फर्स्ट लाइन के तौर पे लेके चलते हैं। हमारे स्पोर्ट्स के अलावा अगर हम देखते हैं तो हर तरफ एक ना ख़त्म होने वाला हादसा का एक सिलसिला है हमारे माशरे में। एक चीज बड़े मैं देर से सोच रहा था, वो सवाल मैं जरूर आपसे करूंगा जितिन साहब है, क्योंकि सेफ्टी पे बात हो रही है। अब हम 120 गज के स्कूलों पे बाकायदा तौर पर काम कर रहे होते हैं, ग्राउंड्स हमारे पास मुहैया नहीं है। सेफ्टी इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि अब बच्चों, अगर खुदा ना खासा कोई वाक़या स्कूल के अंदर ऐसा पेश आ जाता है जहाँ से बच्चों को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर भी हुकूमत को अपनी तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है? बेइंतहा जी जिम्मेदारियाँ सिर्फ हुकूमत की नहीं होती हैं। जिस शोबे से जो शख्स मुंसलिक है, जो लोग मुंसलिक हैं, उन सब की भी जिम्मेदारी है। कहते हैं थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। हमें आलमगीर सोच तो हमारे पास होनी चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है, लेकिन हमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर रह के काम करना है। मैं इससे पहले भी शायद किसी महफिल में एक मिसाल दे चुका हूँ कि शहर का सबसे कंजस्टेड एरिया जामा क्लास के करीब की ओल्ड सिटी है, और वहाँ पे SIUT एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल की इतनी कंजेशन के बावजूद उन्होंने ऊपर से ब्रिजिंग करके सारी बिल्डिंगें ऐसे मिला दी हैं कि बड़ा कंफर्टेबल उसमें कॉरिडोर बन गए। ये शहर जो बिल्डिंगों का एक जंगल है, अगर इसकी छतों को आपस में कहीं मिला दिया जाए और ऊपर बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कहीं ऊपर की जा सकती हैं। अभी जैसे मेमन साहब ने बात की है कि यहाँ पे अगर हमारे यहाँ इस वक्त खौफनाक तरीन मौसम चल रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉट है, लेकिन एबटाबाद में कल रात बात हो रही थी कि बारिश भी हो रही थी और लोग हीटर लगा के बैठे हुए थे। मौसम इतना वहाँ पे कंफर्टेबल है और इतना जिसको कहते हैं कि आइडियल है। तो हमें अपने बच्चों को देखिए, सेफ्टी में स्पोर्ट्स इज सेल्फ अ सेफ्टी। किसी भी शख्स का अंदर का जो दिफाई निज़ाम है उसको अगर आप चाहते हैं कि मजबूत किया जाए, वो बीमारियों का मुकाबला खुद कर सके, उसकी इम्यूनिटी पावरफुल हो जाए, तो उसके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उसको खुद आना होगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आएगा, उसकी एग्जर्शन होगी, उसका पसीना बहाएगा, और उसके नतीजे में यकीनन उसका अपना जो सेल्फ डिफेंसिव सिस्टम है, वो वाइट ब्लड कार्पसल्स वो बेहतर काम करना शुरू कर देंगे। और इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हुए जो एक्सटर्नल सेफ्टी की ज़रूरत है वो हमारी मैनेजमेंट का उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और वालिदैन अपने बच्चों को ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स के लिए रोज़ाना 1 घंटे के लिए पार्क में जाना पड़ते थे, इस बहाने वो खुद भी पार्क में चले जाएंगे। बच्चों को साइकिलें चलवाएं, बच्चों से उनकी भाग दौड़ करवाएं, रेस करवाएं उनकी। सर बच्चे तो वालिदैन तो आजकल बच्चों को जो है बाकायदा तौर पर मोबाइल दे देते हैं। जी, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। अगले चंद सालों के अंदर आपको 60 to 70% लोग, हमारे बच्चे ये जब बड़े होंगे तो ये ग्लासेस पहने हुए नजर आएंगे। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है, सारा दिन मोबाइल के सामने बैठे हैं। हमें मोबाइल का डिसिप्लिन घर में लाना होगा। हमें मोबाइल जैमर घर में लगाने पड़े या कोई भी तरीका कार करें, अपने घर में मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करें। लैंडलाइन फ़ोन को इस्तेमाल करें। माएँ खुद मोबाइल छोड़ दें, बाप खुद मोबाइल छोड़ दें, बच्चे खुद छोड़ देंगे। बच्चे खुद छोड़ देंगे। इसमें चलें, जावेद मैं इकबाल, एक चीज जी, ऐड जी, करना जी। चाहूंगा जदून साहब। एक्चुअली आपने एक चीज कही कि कहा जाता है कि हर शख्स को सेफ्टी का पता होना चाहिए, लेकिन देखें एक हमारे जैसे मुल्क जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे एजुकेशन कम है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। मैं कल ही की बात कर रहा हूँ कि मैं जो है रनिंग के लिए गया हुआ था किसी ग्राउंड पे, तो वहाँ पे मोबाइल तो नहीं दिया था उन्होंने, लेडीज ने जो है बच्चों को छोड़ दिया था। अब वो बिल्कुल टॉडलर जो होते हैं ना उनको, अच्छा ये बहुत सारे केसेस आते हैं पीडियाट्रिक्स में कि उनको जो है डैमेज हो जाता है, कहीं ना कहीं वो गिर जाते हैं ना, और कोई भी हार्ड जगह पे जब वो टकराते हैं तो उनको जो है प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी। इवन आप देख लें कि जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो लोगों को पता ही नहीं होता कि रोड कैसे क्रॉस किया जाता है, और अगर आप कर भी रहे हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, गाड़ियां बहुत तेज आ रही होती। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना वो अवेयरनेस और गाइडेंस की जरूरत है हमारे मुल्क में, और इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। चलें जावेद साहब की तरफ आते हैं। जावेद साहब, शाहीन ने कल 300 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं, और फिर अगर कल देखें मुसलसल अब्बास आफरीदी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं T20 के अंदर। अब ऐसा लगता है कि अब्बास की जगह बनती दिखाई दे रही है वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर। जी मोइन भाई, जैसे आपने अपने इंटरव्यू में शाहीन शाह अफरीदी को मुबारकबाद दी, 300 इंटरनेशनल विकेटें उन्होंने मुकम्मल कर ली अपनी। आपको पता है उन्होंने 113 जो टेस्ट विकेटें ले रखी हैं, 104 वनडे में और 84 T20 में।
तो बहुत शानदार कमबैक समझो अफरीदी ने जो अपना किया है, जिस तरीके से वो बिल्कुल हट गए थे, उनकी लैंड थोड़ी सी तो चेंज हो गई थी। अब दोबारा लग रहा है कि अफरीदी रिदम में आ गए, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और अब आपने बात की है अफरीदी, अब्बास अफरीदी की। देखिए अब्बास अफरीदी ऐसा बॉलर है जिसके पास वैरायटियां हैं, जिसके पास वैरायटी होगी। T20 क्रिकेट में आपको पता है कि बहुत तेज़ क्रिकेट है, अगर आपके पास वैरायटी है तो आप कामयाब हो गए। देखिए हमारे शाहिनशाह अफरीदी को भी रन्स लग रहे थे और शादाब खान को तो ड्रॉप करना पड़ा, उसको तो इतने रन्स लग गए। और फिर उसके बाद कल आमिर को हमने इन किया तो आमिर को भी रन्स ठीक ठाक लगे, 44 रन लगे उसे भी। लेकिन ये अब्बास अफरीदी जो है ये बिल्कुल अपने बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरह उमर गुल की ज़ेर तरबियत, उनका मेरा भतीजा ही है, उनकी ज़ेर तरबियत बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आइंदा जो है डेथ ओवर्स में आपका जो कामयाब बॉलर है वो अब्बास अफरीदी ही मुझे टीम में नजर आ रहा है, और तो कोई ऐसा खास बॉलर नहीं नजर आ रहा है डेथ ओवर में। जिस तरह हारिस सोहेल आपको पता है वो भी अभी बेंच पे बैठा हुआ है, देखिए उसको कब अगले मैच में, तो मैं देख रहा हूँ कि ये टीम जो है अनचेंज ही जाएगी। अब आप समझ रहे हैं, अब 3 बॉलर के दरमियान बड़ा टफ मुकाबला हो जाएगा। नसीम शाह, हारिस रऊफ और साथ साथ मोहम्मद आमिर, 3 में से शायद एक का सिलेक्शन हो वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए। मोइन भाई इनमें से 2 का तो सिलेक्शन होना ही होना है, लेकिन ये कि जब आपकी टीम सिलेक्ट हो जाएगी तो जो आपने 11 ग्राउंड के अंदर उतारने, वो जो है ना वो बड़ा अहम मरहला है। वहाँ मैनेजमेंट और कप्तान की बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाएगी कि हमने जो 11 का स्क्वाड उतारना है, अब किसको ड्रॉप करना है, किसको खिलाना है, वो ज़्यादा परेशानी वाली बात है। ऐलान तो इनका हो जाएगा, 2 का ऐलान हो जाएगा। इकबाल साहब, अगर हम बात करें थोड़ी सी बाबर पे, बड़ी नुक्ताचीनी बाबर पे होती रही है, लेकिन अब T20 के सबसे अच्छे कप्तान भी हो गए, सबसे ज़्यादा कप्तानी में मैचेस जीतने वाले प्लेयर्स भी बन गए, लेकिन तनकीद आज भी बाबर पर होती है। तनकीद हमें तो छोड़े, दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी सुनील गावस्कर ही कहता है कि कोहली का 1% भी बाबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया का सबसे हाँ, बेहतरीन वो कप्तान है। अंग्रेज साला बहुत मतलब उसने ये कहा है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। कामयाबी मिल रही है तो आप कामयाब हैं, ठीक है। लेकिन ये कि जब सर जैसे जदून साहब जैसे बैठे हैं और अपना भट्टी साहब बैठे हैं, तो उनको पता है कि एक नेचुरल कैप्टन क्या होता है, और नेचुरल कैप्टन के हिसाब से। अच्छा, और कल भी आपने शायद ये चीज़ देखी होगी कि आमिर के साथ उसकी डिस्कशन चल रही है, शायद उसको कहा गया है, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं कोई रिलक्टेंस नज़र आ रहा था आमिर की तरफ से भी कि, तो ये चीज़ें जो है ना मतलब एक खिंचाव नज़र आ रहा है। और ये तो उसकी मेहरबानी है जो ह्यूम जिसने 2 कैचेस ड्रॉप कर दिए, और उसके बाद जो है एक खिलाड़ी हमारा 31 पे था, दूसरा 26 पे था, उसके बाद जो है उन्होंने तकरीबन 40 रन बना लिए और मैच खींच गया। तो डेफिनेटली अब ऐसे अच्छे खिलाड़ियों का जब आप कैच ड्रॉप करेंगे तो फिर यही होगा। तो देखें, हमारे पास टीम अच्छी है, लेकिन हमें हमारी टीम को अपनी गेम को रेज करना पड़ेगा, जहां पे इस वक्त है वहां से बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरह आपके फ़खर ने कल गेम रेज की है, कल रिजवान ने अपनी गेम रेज की है, और अपने इंटरव्यू में भी उसने ये जिक्र किया है कि अगर आप अपने आप को ऑर्डिनरी समझेंगे तो फिर आप ऑर्डिनरी खेलेंगे, और अगर आप अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट के साथ जाएंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलेंगे। जो उसने बहुत ज़बरदस्त बात कही है कि देखिए, खिलाड़ी हैं, इनके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन ये कि गेम को रेज करना पड़ेगा। तो अपने आप को अगर जब तक गेम को रेज नहीं करेंगे तो वर्ल्ड कप जीतने के जो ख्वाब हैं वो अधूरे रह जाएंगे। तो मैं नहीं ये कहता कि इनमें कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये कि इनको गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा और उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है और साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है। देखिए, न्यूजीलैंड के आपने खिलाड़ियों को देखा कि बी टीम आई और वो भी आपको जो है ज़बरदस्त खेल के चली गई, और आखिरी मैच भी जो 2 रन आउट हो गए आखिरी ओवर में, उसमें आप जो है उसकी वजह से जीत गए। तो मैं समझता हूँ कि हमें सीखना पड़ेगा। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी गेम को रेज किया हुआ है। कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, कोई हिट कर रहा होता है। अब कल जो है ट्रैक्टर जो था वो खड़ा हो गया था, और जो टक्कर था उसने स्कोर किया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। इस वक्त हर टीम जो है ना वो सोच समझ के और टैक्टिक्स पे चलती है। ये नहीं कि हर बॉल पे वो
बल्ला घुमा रहे हैं। अब आपने कल देखा होगा कि एक छक्का लगा था शहनशाह अफरीदी को, उसके बाद उसने एक चिन पे बॉल कराई जो ठीक ठाक उसको लगी, बाहर से फिजियोथेरेपिस्ट भी आया, उसके बाद एक पॉजिटिविटी उसका जब बैट्समैन में आ गई और उसने होशमंदी से जो है कूटा है शायद अफरीदी को और दूसरे बॉलर्स को। तो ये चीज़ जो है हमारे खिलाड़ियों में भी होनी चाहिए और ये इंटेलिजेंस होनी चाहिए, कैपेबिलिटी उनमें है, लेकिन ये है कि जब ज़रूरत है तो अपनी गेम को रेज करना पड़ेगा, अपने गेम को रेस करना। जितनी सब रेस की बात हो रही है और साथ साथ हम देखें तो स्कूल में कुछ देर कबल बात हो रही थी अवेयरनेस देने के हवाले से, कोई वर्कशॉप वगैरह भी आप लोग इस सेफ्टी के हवाले से स्कूलों में करवाते? जी बिल्कुल, स्कूलों में स्कूल सेफ्टी पे हम बात करते हैं और उनकी गेम्स के हवाले से तो लाजमी बात हो रही होती है, अपना ख्याल रखें। और बच्चा ही हमारा जो है ज़्यादा प्राइम ऑडियंस है, हमारा टारगेट होता है कि उस पर काम किया जाए। उसको कलरिंग बुक्स वगैरह हम दे देते हैं जिसमें वो कलर भरता है मुख्तलिफ सेफ्टी जो गैजेट्स हैं उन पे। तो इस तरीके से उसकी एक तरबियत कर रहे थे कि ये आइंदा आने वाला कल इस बच्चे के पास होगा। अभी जो मेमन साहब की बात थी ना इस वक्त यहाँ पे कि ग्राउंड नहीं है, आपने कहा कंजेशन बहुत ज़्यादा है, मैं समझता हूँ ये मल्टी डायमेंशनल इशू है। स्टेट ओन टाउन प्लानिंग हो या कोई भी हाउसिंग सोसाइटी बन रही हो, उसमें ऑर्गेनाइज़र उसके अंदर पार्क रखते हैं, एफएल प्लॉट्स रखते हैं। ये एफएल प्लॉट्स बाद में जो हैं ये पता नहीं कौन सी वो चाइना कटिंग है, किस किस्म की कटिंग में चले जाते हैं और जो पार्क्स हैं वो पार्किंग बन जाते हैं। अब तो मेरा ख्याल में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी ये चाहिए कि जब वो किसी को घर बनाने की इजाज़त दे तो उसको कहें कि आप ग्राउंड फ्लोर पे घर नहीं बनाएंगे, आप फर्स्ट फ्लोर से ऊपर ही ऊपर बनाएंगे, ग्राउंड फ्लोर गाड़ियों को रखें आप। बाहर सारी गलियां भी इन्होंने जैम कर दी, पार्किंग भी इन्होंने पार्क्स को बना दिया। ये ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए, कम अज़ कम आज जो मोबाइल हर एक बच्चे के हाथ में हमने दिया है उसको वीडियो के लिए, तो एक पॉजिटिव चीज़ उस पर डाल दें आप। ऐसी स्पोर्ट्स की कई एक्टिविटीज़ वाली, एक्सर्शन वाली ऐप्स मौजूद हैं कि वो बच्चे की आप रिजल्ट देख सकते हैं कि आज ये 2000 कदम चला है, 3000 कदम चला है ये, और सुबह स्कूल में ये चेक हो कि ये बच्चा पिछले 24 घंटों में इसने वॉक कितनी की है, रनिंग कितनी की है, इसको दौड़ पे लगाया जाए। कहीं स्कूलों में इस बात को चेक किया जाए। ये जो हमारे रूहानी वालिदैन हैं, ये उसातिज़ा हैं, इनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने तौर पर बच्चों की वो वाली ऐप्स मोबाइल के ज़रिए भी उसको मदद लें, इसकी मदद लें। जावेद साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तानी टीम की तो पहले मैच की निस्बतन हमने दूसरे T20 में देखा थोड़ा सा पाकिस्तानी टीम अच्छा खेलती दिखाई दी। फ़खर पे थोड़ा प्रेशर था, फ़खर ने प्रेशर अपना रिलीज़ किया, आज़म पे प्रेशर था, आज़म ने रिलीज़ किया, शहनशाह अफरीदी पे थोड़ा प्रेशर था, उन्होंने बॉलिंग से अपने प्रेशर को कम किया। अब बाबर अगर हम देखें तो एक इनिंग में नाकाम हुए हैं कल के मैच में, और आप समझ रहे हैं कि बाबर की नाकामी शायद इस बात का सबूत है कि पीछे बैक पे जो प्लेयर्स हैं उन पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर रिजवान ने वो बड़ा अहम रोल अदा किया, जहाँ बाबर नहीं खेलते वहाँ अक्सर हम देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान अच्छी इनिंग खेल जाते हैं। मोइन भाई देखें, बात वहीं आ गई बाबर आजम पे तनकीद वाली। देखें बाबर आजम हर मैच में, देखें हमने तो एक अपना ना माइंड सेट कर लिया है कि बाबर ने 50, 60, 70 रन करने हैं। भाई वो भी प्लेयर है, वो भी, उसने भी आउट होना है। कल वो आउट हो गया और इससे पहले आप देखें सारी इनिंग्स खेलता आ रहा है। तो प्रेशर तो देखिए बाबर आजम एक बड़ा नाम है, जब वो आउट होता है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली टीम पर आता है। लेकिन अब हमारे यहाँ जो प्लेयर आ गए, हमारे जो पीछे मिडिल में जो प्लेयर्स आ गए, उन्हें एहसास हो गया इस चीज़ का कि अगर बाबर आउट भी हो जाता है तो उन्होंने मैच को लेकर चलना है। जिस तरीके से देखिए रिजवान कंटिन्यू, देखे आखिरी बॉल तक, जब तक हम जीते नहीं, आखिरी बॉल तक रिजवान नॉट आउट गया और उसके बाद फ़खर ने आके जो 40 बॉलों पे 78 रन की इनिंग्स खेली, तो ये उनका स्टेमिना नहीं था, ये उनका एतमाद था, जो टीम को एतमाद मिला हुआ है। अब अगर हम रिलाय करते हैं कि बाबर और साइम ही स्कोर करेंगे, अगर वो दोनों आउट हो गए, प्रेशर तो पड़ना था, स्कोर बहुत बड़ा था, तकरीबन 200 समथिंग स्कोर बन रहा था, लेकिन 193 रन पे आउट हो गई, 7 प्लेयर उनके आउट हुए, और उसके बाद बाबर और साइम के आउट होने के बाद हम लग नहीं रहा था कि हम मैच में वापस आएंगे। लेकिन कमाल की जो बैटिंग की रिजवान ने और उसके बाद फ़खर ने, इन दोनों ने मैच तो निकाल दिया। 140 रन की पार्टनरशिप। अभी मेमन साहब कह रहे थे कि दोनों के कैच छूटे, देखिए कैच छूटते ये पार्ट ऑफ गेम है। चैंपियन ट्रॉफी में फ़खर का कैच छूटा था तो उन्होंने 100 कर दिया, 9 बॉल पे आउट हुए थे। 200 रन का हदफ किसी भी टीम के साथ हो जाए तो बड़ा अटैकिंग खेलना पड़ता है, फ़खर तो ये कह रहे हैं।
तो फखर तो थ्रू आउट यही है। लेकिन अब देखें अटैकिंग, आप इससे ज्यादा अटैकिंग क्या लेंगे? जब आजम खान आया था तो उन्होंने तो 10 बॉलों पे, ऐसा हो सकता है कि 200 रन लगे हो और आपके 19 बॉलें बच जाए, 3 ओवर 1 बॉल स्पेयर बच जाए। तो हमारी टीम में ऐसे प्लेयर हैं। असल मसला यही था, मैं ये देख रहा था कि हमारी टीम जिस दिन एक अच्छा मैच जीत गई ना, वो ट्रैक पर वापस आ जाएगी और ये कल का मैच जीतने के बाद लेकिन आ भाटी जाएगी। साहब, मैं समझता हूँ कि कहीं बात को शायद आप मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं। वो जो हम बात कर रहे थे उनकी कप्तानी पे, उनकी बैटिंग पे कहीं पे भी नहीं, क्योंकि हालांकि 2020 के हिसाब से जो एक ऑप्टिमम लेवल है दुनिया में, उस पे तो खैर बाबर नहीं उतरते, सॉरी, मतलब वो बैटिंग का एज ए एंकर तो कर जाएंगे, लेकिन ये कि वो ऑप्टिमम लेवल स्ट्राइक रेट कभी भी छू नहीं सकते। मगर ये है कि एज ए कैप्टन हम देखते हैं कि उसके चेंजेस, देखिए लक कल भी चल गई, जी जी, उससे पहले वाले में भी अगर लक चल जाती तो शायद जीत जाते। मगर देखें, हर चीज हर रोज लक तो नहीं मिलेगी ना आपको, आपकी स्ट्रेटजी पे काम चलेगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब शाहीन शाह अफरीदी ने उसको शिन पे कराई बॉल, बिल्कुल ठीक है, आप उसके बाद भी उसको इस लेवल पे शोल्डर लेवल पे भी बॉल करा सकते हैं, और ये बड़ी खतरनाक बॉल होती है। आप कितना भी हिट कर जाए, मिस हिट होगी होगी, ठीक है। अगर या तो आपको यॉर्कर लेंथ पे बहुत अच्छी करानी आती हो जिस तरह जमान को आती है, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, वरना आप शॉर्ट आउट लेंथ कराएंगे, कितनी उठाएगा? अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो मैं नहीं समझता कि इवन मैकलम अपने प्राइम पे हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकता। बिल्कुल, तो करी जाती देखिए, है। आपको जहन में सिर्फ बॉलर को नहीं, क्योंकि बॉलर जब अपनी उस पे जाता है स्टार्टिंग के लिए तो उसमें थोड़ी थकावट भी होती है, उसका कैप्टन का काम है कि उसको तैयार करे। अगर आप सिडनी का टेस्ट उठा के देख लें यूट्यूब पे 1976 का, तो उसमें मुश्ताक का बहुत किरदार था इमरान खान को फास्ट बॉलर बनाने का, सरफराज को, क्योंकि ये चीज होती है, कप्तान जोश दिलाता है, कप्तान जो है वो लेके चलता है, वो इंड्यूस करता है इनमें एनर्जी, और यही चीज जो है वो लैक करता है बाबर बुरी तरह। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, कामयाबी तो उसको मिल रही है, ठीक है, वो दुआएं बहुत चल रही हैं, लेकिन ये कि देखें उस लेवल का जो आप इंटरनेशनल लेवल पे जीतना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको, और इस वक्त आपने ऑस्ट्रेलिया को देख लिया, वो वर्ल्ड कप भी जीत चुका है और वो टेस्ट का भी वर्ल्ड कप जीत चुका है, और वो कोशिश करेगा कि 2020 जीते। तो उस लेवल पे आपको वो जो है गेम को रेस करना पड़ेगा और एनर्जी लेके आनी पड़ेगी। नो डाउट बाबर का जो किरदार है, जो रोल है, लेट मी फिनिश, बाबर का जो किरदार है, जो रोल है टीम में, वो अपनी जगह एज अ बैट्समैन बिल्कुल सही है, लेकिन एज अ कैप्टन जो उनका रोल है उस पे काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। लेकिन बेहतरीन कप्तान तो वो आज भी हैं दुनिया के, स्टैट्स के मुताबिक, यस, स्टैट्स के मुताबिक, लेकिन ये कि अभी तक उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैंपियनशिप नहीं जीती। चलें, अच्छी बात है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैंपियनशिप अब तक कोई भी पाकिस्तान के हिस्से में बाबर आजम के नहीं आई, ना पाकिस्तान के हिस्से में है। बेशक बाबर इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन T20 के कप्तान हैं। जिदुन साहब, मैं मज़ीद और आपकी तरफ आता हूँ और सेफ्टी के हवाले से मज़ीद और भी बातें करेंगे हम, और क्योंकि खेलों के अंदर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। मैंने कुछ देर कबल आपसे जब इंट्रो में कर रहा था तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के वाक़े पे भी बात की थी, और फिर क्रिकेट भी रूठ गई थी पाकिस्तान से, एक वक्त लगा क्रिकेट वापस आने में पाकिस्तान में। तो आप समझते हैं कि अब हमारा मुल्क जो है बहुत ज़्यादा सेफ है सिक्योरिटी के हवाले से? यकीनन इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन ये है कि अगर हम दी बेस्ट भी हो जाएं, तब भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वी शुड बी बेटर देन द बेस्ट, हम उससे भी एक कदम आगे जाएं। अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हमारी गवर्नमेंट के इदारे या मुख्तलिफ कॉर्पोरेट के लोग हम कुछ टीमें बनाते हैं और कुछ गेमों को सपोर्ट कर देते हैं। ये एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें एक सेहतमंद कौम बनानी है, तो हमारी टेक्सटाइल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। क्या टेक्सटाइल वालों की आपस में कोई टीमें बनी है, किसी जगह स्पॉन्सर कर रहे हैं उसको, उनकी अपनी टीमें निकलें। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री निकाले, 60 से ज़्यादा पावर प्लांट्स हैं, ये अपने पावर प्लांट्स अपने तौर पर अपनी टीमें निकालें। मुकामी गेमों से लेकर इंटरनेशनल गेमों तक 2-4 गेमें जिन पे जो इंटरनेशनली इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो उनका मिशन एंड मोटो है, उनको हम भी प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे सैकड़ों गेमें हैं, सकाफती गेम को तो हम भूल गए, लेकिन जदून साहब जी सर, सकाफती गेम को तो हम भूल गए।
नहीं, वही हमारी असल वैल्यूज हैं, वही तो हमारी फ्रेग्रेंस है, वही तो हमारी खुशबू है असल में, जो हमारी पहचान है। सर जी, ये बचपन के सारे खेल कहाँ चले गए? माजरत के साथ जदून साहब के अगर गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो जाए स्पोर्ट्स में और हेल्दी एक्टिविटीज में, तो इंशाल्लाह लोगों का जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं। कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं जदून साहब, बड़ी मेमन साहब, तफसीली आपकी जो एक बाल जो मेमन साहब ने आपसे कहा है। गुफ्तगू चली है हमारे इस वक्त पूरी मिल्लत में, पूरी कौम में जितने लोग भी सुन रहे हैं, एक एक फर्द हमारे लिए कीमती है। तो हेल्दी एक्टिविटी के हवाले से ये गुफ्तगू है, ये चैनल है स्पोर्ट्स का। किसी भी शख्स का डिमोरल होना नेशन में, ये हमारी नाकामी होगी, हमारा फ्लॉप होना होगा। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि हमें ना अल्लाह से मांगना आता है, ना अल्लाह के बंदों से मांगना आता है। जिनको मांगना आता है अल्लाह से भी वो चीज़ें ले लेते हैं और अल्लाह के बंदों से भी ले लेते हैं। हमारे मांगने में कोई प्रॉब्लम होगा, हम अपने तौर पर एक एक फ़र्द को टारगेट करें। अपने तौर पर ये ज़रूरत है कि हम अपने हर इंडिविजुअल तक पहुँचें। आज हमारे यहाँ ये हर घर में साइकिल क्यों नहीं है? 2 कदम के लिए मोटरसाइकिल हम चला रहे हैं, हम साइकिल चलाएं, हम थोड़ी सी वॉक करके मार्केट तक चले जाएं। हेल्दी एक्टिविटीज को हम यहाँ पे प्रमोट करें अपने तौर पर। शॉर्ट है सर, इकबाल मुझे मेमन आप साहब जी। सिर्फ इनकी के मेमन साहब जो है ना, स्पोर्ट्समैन कभी हमेशा यंग रहता है, ये एवर यंग मैन होते हैं। इनकी ये बेकरारी, बेचैनी, यकीनन इनके दिल में बहुत सारे दर्द और गम के फसाने भरे हैं, ये सुनाना चाहते हैं। हमारी नोशन में सर बहुत पोटेंशियल है। मेरे हमवतनों, आपको अपने अपने बच्चों से प्यार है, आपको अपनी अपनी फैक्ट्रियां बचानी है, अपने महलात बचाने हैं, अपने घर बचाने हैं, तो लोगों को मजबूत कीजिए, लोगों को इनको मजबूत की बड़ी कीजिए, अच्छी इनको बात कही सेहतमंद है बनाइए। जदून फिर साहब इंशाल्लाह ने। सब ठीक इकबाल होगा। मेमन साहब आपका शुक्रिया, जदून साहब आपका शुक्रिया, इकबाल साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।